नमस्कार दोस्तों, आज अपने एक व्यूवर हैं, उन्होंने लिखा है, नाम है उनका सूर्य गुप्ता जी। उन्होंने लिखा है, सर टेंडर अबोव में भरना चाहिए या बिलो में। सूर्य गुप्ता जी, बात आती है टेंडर रेट कैसे डालें, या यूं कह सकते हैं टेंडर रेट का जस्टिफिकेशन कैसे निकालें। क्या जस्टिफाइड रेट है या नहीं है। आप अबोव में रेट भर सकते हैं और बिलो में भर सकते हैं। ये अबोव और बिलो दोनों रेटें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने रेटें कैसे निकाली हैं। जो भी टेंडर भरते हैं आप, पहले मैं कहना चाहूँगा कि टेंडर भरते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, चाहे आप रेट बिलो में भरें या अबोव में भरें। पहली बात आती है कि जो ही कोई टेंडर निकलता है, आपके पास टेंडर डॉक्यूमेंट्स आते हैं या आपको जानकारी मिलती है, तो आपको तुरंत जाके साइट की लोकेशन को देखना चाहिए। लोकेशन का रेट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है या लेना है, तो वहाँ की साइट सिचुएशन आपको देखनी चाहिए। और यदि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक सुविधा होती है कि वो बीएसआर के ऊपर डिपेंड करता है और उसमें जी शेड्यूल में सारी बातें लिखी हुई होती हैं। मगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसमें ये सारी सुविधाएं आपको बहुत कम मिलती हैं। अच्छी कंपनीज हैं, वो जरूर देती हैं, मगर आप कहीं भी कोई भी बिल्डिंग का काम लेते हैं तो आपको साइट का लोकेशन जरूर देख लेना चाहिए। लोकेशन का बहुत महत्व पड़ता है। कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग का काम ले लेते हैं या रोड का काम ले लेते हैं, तो एक जगह रोड पर ग्रिड आ रही है आपके 300 किलोमीटर दूर से, और दूसरी जगह आ रही है 30 किलोमीटर दूर से। अब आप समझते हैं कि 300 किलोमीटर दूर से जो ग्रिड आ रही है, ग्रिड के भाव क्रेशर के ऊपर आपके उतने ही लगते हैं। मोस्टली 5-10 पैसे का, 20 पैसे का फर्क होता है। मगर कार्टेज का बहुत फर्क पड़ गया। 300 किलोमीटर कहाँ 300 किलोमीटर की गाड़ी का आना जाना ट्रक का, और कहाँ 30 किलोमीटर का आना जाना, बहुत फर्क हो गया। ये सारे चार्जेज जो आपके बढ़े हैं, ये सारे चार्जेज आपके उसी रेट के अंदर समाहित होते हैं। इसलिए आपको लोकेशन का ध्यान रखना चाहिए। कुछ जगह फाउंडेशन कितना गहरा होना है, ये भी आपको देखना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए कोई टीले के ऊपर काम है, आपका चढ़ाई है, वहाँ कार्टेज आपको रिकार्टेज करनी पड़ती है। वहाँ रोड नहीं पहुँच रही है, सीधे ट्रक नहीं पहुँचेंगे, वहाँ आपको मेन रोड के ऊपर सामान डलवाना पड़ेगा और वहाँ से आपको आगे अपनी साइट के ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी रेटें जो रिकार्टेज हो रही हैं, लोडिंग होगी दोबारा, अनलोडिंग होगी दोबारा, ये सारी बातें आपकी रेट में समाहित हो जाएंगी। अब बात आती है मौसम का। मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट का बहुत प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक आपदाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको टेंडर भरते समय ये ध्यान देना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब तक ये काम शुरू करेंगे, उस समय कौन सा मौसम रहेगा। सर्दियों के मौसम में मेरा अनुभव कहता है कि सर्दियों के मौसम में लेबर काम की प्रोग्रेस कम दे पाती है, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और बहुत सी ऐसी जगह जहां काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है, और राजस्थान जैसी जगह में तो माइनस तक चला जाता है टेम्परेचर। ऐसी स्थिति में लेबर के काम करने का स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। और जब सर्दी निकल जाती है तो गर्मी में ये हालत हो जाती है कि टेम्परेचर 50 डिग्री ऊंचाई तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में कई समस्याएं आ जाती हैं, और लेबर जो 8 घंटे काम करता था वो 6 घंटे काम कर पाता है, और 6 घंटे में भी वो प्रोग्रेस नहीं दे पाता जो
गर्मियों में दे पाता है, और सर्दियों में वो समस्या हो जाती है। कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां बारिश बहुत अच्छी पड़ती है। बारिश अच्छी पड़ती है तो बारिश में आप समझते हैं जब दिन में बारिश होने शुरू हो जाती है तो लेबर तो टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। 4 घंटे यदि बारिश हो गई तो आपका काम, प्रोग्रेस आपकी धीमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सारी बातें काउंट करके चलनी चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, रेटों की बढ़ोतरी। सीमेंट कंपनियां साल में 1-2 बार रेट्स हाइक करते हैं, बढ़ाती हैं रेटें, और कई बार गिराती हैं। स्टील कंपनियां भी ऐसा करती हैं, और भी सारे जो मटेरियल आपके लगने हैं उनमें रेटें बढ़ती रहती हैं। मान लीजिए आप ब्रिक मशीनरी का काम करते हैं, तो जब भट्टे जो होते हैं, ईंट भट्टे होते हैं, उनके ऊपर पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद में ईंटें निकाली नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में उस समय रेटें बहुत बढ़ जाती हैं। आप चाह करके भी काम शुरू नहीं कर सकते, और ईंटें नहीं मिलती हैं, या मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। ऐसी स्थिति में आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो ये सारी बातें भी आपको उसमें काउंट करनी पड़ती हैं। अब बात आती है प्लस फैक्टर की। ये तो माइनस फैक्टर बताए थे मैंने, अब बात आती है प्लस फैक्टर। कुछ प्लस फैक्टर ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रेशर 300 मीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर से आ रही है, या स्टोन क्रेशर 300 किलोमीटर दूर से आ रही है, या 30 मीटर दूर से आ रही है। यदि आपके पास 30 किलोमीटर दूर से आ रही है तो आपके क्रेशर सस्ती पड़ जाएगी, या स्टोन ग्रिट सस्ती पड़ जाएगी। तो उस समय आप रेट थोड़ी सी डाउन ले सकते हैं। देखिए, एक आधा % का फर्क बहुत हो जाता है, और टेंडर में तो 0.001% का भी फर्क आपको लोवेस्ट और फर्स्ट लोवेस्ट या सेकंड लोवेस्ट बना सकता है। ऐसी स्थिति में आपको टेंडर भरते समय इन सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। कुछ साइट्स के ऊपर वाटर की प्रॉब्लम होती है, पानी की समस्याएं होती हैं। पानी यदि आपको कहीं से दूसरी जगह से काट करके लाना है, टैंकर से डलवाना है, या पाइपलाइन डाल के लेना है, तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यदि साइट के ऊपर नहीं है तो समस्याएं आ सकती हैं। आपको इलेक्ट्रिक कहीं दूर से ले जानी पड़ती है, उसके चार्जेज आपको लगते हैं। इसी तरह के हटमेंट की बात आती है। कुछ जगह अपन काम करते हैं, वहां आपके पास साइट के ऊपर आसपास में काफ़ी मकान, काफ़ी क्वार्टर्स वैसे खाली पड़े होते हैं, जिनमें अपने को रहने की सुविधा मिल जाती है। तो वहां आपके हटमेंट के खर्चे बच जाते हैं। कुछ जगह आपके कार्टेज के खर्चे बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी साइट इसी जगह चल रही है, और यहीं पर आपके कोई दूसरा काम का टेंडर निकल गया, तो आपके साइट शिफ्टिंग का खर्चा है वो बच जाता है। आपको दूसरी जगह काम लेते हैं तो साइट शिफ्टिंग में आपका यहाँ से सारा मटेरियल वहाँ जाना, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए मशीनरीज हैं, ये सारी वहाँ शिफ्ट करने में आपके खर्चे लगते हैं। वो खर्चे आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह आप अबव और बिलो, इन सब बातों को सोचते हुए आपको भरना है। अब बात आती है कि अबव में काम लेवें या बिलो में लेवें, तो आपको ये तय करना पड़ता है पहले कि ये मेरे इस कारण से अबव होगा और इस कारण से बिलो होगा। यदि आप ये सोच के यदि रेटें वगैरह ढंग से भरते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी ठेकेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।